और परमेश्वर के सामने जाओ, फिर से कहो कि परमेश्वर जो वचन हम सुनने जा रहे हैं तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर निश्चय जैसा आप चाहते हो, आज वैसा हमसे बातें कर चुके हो, उन्हें सुनने में समझने में हमारा मन खोल चुके हो, ताकि हम अपनी जिंदगी में तेरे वचन को पूरा करें और परमेश्वर तुम्हें खुश करें, तेरी इच्छा में चले। कोई शैतान की रुकावट नहीं होगी। आज हम पूरी तरह से सिद्ध बनेंगे और तेरी इच्छा को पूरा करेंगे। ऐसे आप सिखा चुके और हम चल चुके हैं। यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक है परमेश्वर के वचन का, वो ये है, थंबनेल से चेक करो क्या टॉपिक है। ऐसा लिखा है, यीशु का जन्म क्यों हुआ, इसे मनाना है या क्या करना है। ठीक है, ये टाइटल है, टीचिंग का टाइटल, टॉपिक, टीचिंग का टॉपिक। ठीक है, अब इस पर आप लोगों ने सबने ध्यान देना है यहां बैठकर अच्छे से, ताकि हम आज जो परमेश्वर का वचन है उसे अच्छे से समझें कि परमेश्वर क्या चाहता है। सुनो, देखो ध्यान से। आप जानते हो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है इस समय। लाखों पास्टर्स हैं, प्रभु के लोग हैं। सोशल मीडिया को देखने के लिए हमारे हाथ में फोन है, तो ना जाने कब आप कौन सी वीडियो देख लो और आपका मन खराब हो जाए और जिससे आप आगे पीछे जाओ परमेश्वर से। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनके लाखों व्यूज भी आए हैं, और वो सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियोस है कि 25 दिसंबर को यीशु पैदा नहीं हुआ। ऐसी वीडियोस बनाई हैं लोगों ने, क्रिश्चियंस ने। वो कहते ये दिन तुमसे शैतान का जन्मदिन मनवा रहे हैं, ऐसा करके वीडियोस है। तो जो लैक ऑफ नॉलेज या जिन्हें कम समझ है, तो वो ऐसी वीडियो सुनेंगे तो हो सकता है उनका मन खराब हो जाए और वो परमेश्वर से आगे पीछे हो जाए। आप जानते हो, जब आपके अंदर डाउट आएगा तब आपकी जिंदगी में शैतान काम करेगा। ये श्योर बात है, जब आपकी जिंदगी में डाउट होगा तो नेगेटिविटी ने काम करना ही करना है। याद रख लेना ये बात। कभी कभी कुछ लोग इधर आते हैं, उनके घर वाले उन्हें रोकते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट चलते रहते, कोई बात को लेकर, ये बात वो बात, फिर नेगेटिविटी काम करती है। जब हम जो राइट सीखा है उस पर स्थिर हो जाते हैं ना, तो फिर परमेश्वर की पावर काम करती है। आपको ना कोई आगे कर सकता, ना कोई पीछे कर सकता है आपको। जब आप खुद ही डाउट में हो, तो आप क्या किसी को बताओगे, क्या किसी का भला करोगे, क्या किसी को सिखाओगे। आप लोग कितनों को बात समझ आती है। वॉलंटियर और सोल्जर, ये जो पीछे लोग, इन्हें पीछे रोक दो, आगे मत आने दो, सबको पीछे रोक दो, सब लोगों को पीछे रोक दो, पीछे रोक दो सबको, किसी को आगे ना आने दो, पीछे खड़ा कर दो इनको, पीछे सबको पीछे ले जाओ, इनको एक भी बंदा आगे नहीं आना चाहिए। इधर देखो ध्यान से, अभी बाकी लोग ध्यान दो, इन्हें सबको खड़ा कर दो एक लाइन में पीछे। मेन टीम भी बीच में शामिल हो जाए जाकर इस काम में, सबको वहां पीछे खड़ा कर दो सबको। हाँ, अभी देखो, इधर देखो ध्यान से। ठीक है, ये खुदा का पवित्र भवन है। इसमें आने वाली दुनिया या तो डिसिप्लिन होगी, तो या फिर रूढ़ी पर जाकर रूढ़ी वाला जीवन जिएंगे। दो बातें होंगी यहाँ। कितनी बातें होंगी यहाँ? या तो रूढ़ी खूढ़ी जीवन जिएंगे, या राजाओं की जिंदगी जिएंगे। इस चर्च में आने वाले लोग, ये जो रूढ़ी दिमाग बंदे हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं है। क्या ऐसे लोलों की तरह तुरे आ रहे हैं, कोई परवाह नहीं, कोई दिमाग में नहीं कौन खड़ा है और कौन वचन दे रहा है। जब सुनना ही नहीं तो आगे क्या करना है इन्होंने? पीछे खड़े करके रखो इनको, और पीछे कर दो, थोड़ा सा और पीछे ले जाओ, वहीं खड़े रखो। जब तक मैं खड़ा रहूं, ये भी आज खड़े रहेंगे मेरे साथ वहीं। इनको बैठने में नहीं देना नीचे आज तुम लोगों ने। पीछे ले जाओ एक जगह पर, और पीछे ले जाओ, खड़े रखो इन सबको। इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। अब आपने सुनना है, क्या सुनना है यहां पर? मैं ये बात कर रहा था, अपनी मेन टीम कहाँ है? बच्चे टीम कहाँ, जैसे मेन बंदे कहाँ है? बुलाओ कहाँ है? ये सब ना लगते रिटायर करने वाले हो गए हैं। समझ नहीं आता इनको। 2 मिनट में ये खुद ही जाके पढ़ाई कहाँ बैठ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको।
सुनो तो देखो ध्यान से अभी, क्योंकि जब तक किसी भी अदारे में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, स्कूल्स में प्रिंसिपल, वहां का स्टाफ डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वहां कभी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। याद रखना, वहां के बच्चे कभी, क्यों लोग, मैंने एक पोस्ट देखी, अडानी का स्कूल, अडानी सुना ना, अडानी, जानते कितनी फीस है उसकी महीने की? 12 लाख बच्चों की। सोच कर देखो क्या होगा वो स्कूल, कैसा अनुशासन होगी, कैसे एजुकेशन होगी। मैं वो बता रहे थे कि इतने बच्चे हैं, लगभग उस पूरे स्कूल में 6000 बच्चा है और 2000 टीचर हैं। सोच कर देखो कैसा, क्या वहां कर रहे होंगे। इसे बोलते हैं डिसिप्लिन, से बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम दुनिया का सबसे पावरफुल विषय होता है। ये रूढ़ी तूड़ी जिंदगी, रूढ़ी गुड़ी दिमाग खुश, ये गोवा है, गोवा, गोबर, गोबर लाइफ और गोबर सोच। ऐसे इंसानों की जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी जिंदगी के लिए समझना होगा, खड़े रखो, मैंने कहा खड़े रखो। एक तो ये सुनते नहीं हमारे बंदे। हाँ, ये देखो ध्यान से अभी। तो अब यहां पर क्या करना हमने, अगर हम, हमारी जिंदगी में खुद डाउट है, तो हम कभी भी किसी का जीवन, खुद भी अपना जीवन अच्छा नहीं जी पाएंगे और लोगों का भी नहीं जी पाएंगे। और इस समय दुनिया में जो शैतान है, शैतान, उसका काम ही है आपके अंदर डाउट पैदा करना। उसका काम ही है, जब आपका काम नहीं हो रहा होता ना, जैसे वो लड़का जो प्रेयर कराने आया, घर जाकर उसकी फिर दर्द हुई, तो उसने कहा, ले तेरे यीशु ने तो मुझे ठीक नहीं किया। पहले ही उसका अच्छा विश्वास नहीं था, पता नहीं कैसे उसकी मम्मी उसके मना के उसे यहां लेकर आई होगी। लेकिन वो कौन सा अच्छा दिल रखता था, तो नेगेटिविटी तो ऑलरेडी काम करने के लिए रेडी है। नेगेटिविटी का ऑलरेडी काम है मनुष्यों को कंटिन्यू डाइवर्ट करना, लगातार अनडिसिप्लिन रखना आपके जीवन में। ये जो बंदे हैं, ये अनडिसिप्लिन सिस्टम वाले, इनको ये नहीं पता मैं कौन हूं, और अगर मैं खड़ा हूं तो आप कौन हो, तो आपके अंदर कैसा सिस्टम चाहिए। ये अनुशासन मेरे में तब थे जब मैं छोटा था। तुम तो बड़े हो, अपने बच्चों कहते ये करो वे करो, पहले खुद करो फिर बच्चों को समझाना। खुद बच्चों को कहते हैं ऐसा ना करो वैसा ना करो, खुद तो तुम पूरे आगे पीछे गोबर जैसे दिमाग रख रहे हो, तो तुम बच्चों को कह ही नहीं सकते। एक पास्टर अगर सही से खुद नहीं चलता, तो वो कलीसिया को भी नहीं कह सकता तुम ये करो वो करो। सबसे पहले उसे सही करना पड़ेगा, उसे अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरे सामने तो तुम एक दिन हो, उसके बाद तो तुमने यहां से चले जाना, 6 दिन अपने घर होना, क्या करना क्या नहीं करना, कितना तुम्हारे ऊपर असर है मेरी टीचिंग का, या कितना तुम्हारी दिमाग हमारे ऊपर अगुआ है, ये तो पता नहीं मुझे। लेकिन मेरे सामने ऐसा करोगे तो मैं तो नहीं ऐसा करने दूंगा तुम्हें, मैं ऐसा जानू। कितनों को बात समझ आ रही? मैं तो डिसिप्लिन रखने वाला इंसान हूं। समझ आया नहीं समझ आया? तो यहां आज शिक्षा क्या है, यीशु का जो जन्म है क्यों हुआ, इसे मनाना चाहिए या ना मनाना चाहिए, ये मेरा टॉपिक है। तुम्हें सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिन्होंने बाइबल के अंदर से प्रूफ दे देकर बातें की है। यहूदियों का जो कैलेंडर होता था उसका प्रूफ देकर के उस मंथ में क्या थी, क्योंकि बाइबल में उस समय बीच बीच में पढ़ोगे तो टाइमिंग लिखी है। टाइमिंग कैसे लिखी है? जब लुका में पढ़ोगे 2 अध्याय में 2 का में भी 46 ऐसा कुछ वचन है, तो वहां पर लिखा एक स्वर्गदूत, जिब्राइल स्वर्गदूत कहां भेजा गया ना, कौन से एरिया में भेजा गया, थोड़ा भूल गया मैं ही, अभी मैं पढ़कर सुनाता हूं तुम्हें, ठीक है? स्किप कर गया थोड़ा सा माइंड में। तो गलील के नासरत नगर में भेजा गया। नासरत तो मेरे दिमाग में आ रहा था, साथ में गलील नहीं आ रहा था, ठीक है? इधर देखो ध्यान से। तो ये ऊपर पढ़ो कैसे लिखा, 6वें महीने में। ये जो उनके मंथ थे इससे समझ आती थी टाइमिंग उस समय, ठीक है? लेकिन जब टाइमिंग समझ आती है तो कुछ लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाई है इस टाइमिंग को देखकर कि यीशु का जन्म सितंबर में हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ, ठीक है? तो उनका कहना है कि अब अगर तुम मनाते हो तो जिन लोगों ने तुम्हें ये तारीख दी है उन्होंने, वो शैतान के बंदे थे और वो तुम्हें शैतान का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे करके टीचिंग देते हैं। लेकिन अभी तुम ये बताओ, जब तुमने ये वीडियो नहीं सुनी ऐसी वाली, या ये बात नहीं सुनी, तुमने सिर्फ यीशु के जन्म को सुना के वो 25 दिसंबर में पूरी दुनिया में उसका मनाया जाता है, तो तुम जो यीशु का जन्म मनाते हो उसमें तुम्हारी दिमाग में शैतान नाम की कोई चीज है? बोलो, कोई चीज है ऐसी? या तुम्हारी जो भाव है, जो तुम्हारा फेथ है यीशु के साथ 25 दिसंबर को मनाना, उसमें कोई दुष्ट के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं है ना? तो बस ये पकड़ के रखो बात,
क्योंकि ऐसी शिक्षाएं पता नहीं कितनी है, जिनको मैं आपके साथ ठीक करता रहता हूं। क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं करूंगा तो आप लोग कभी भी, शैतान क्या करेगा, आपको डाइवर्ट कर देगा, आपको आगे पीछे कर देगा, तो आप लोग क्या हो जाओगे, डाइवर्ट हो गए तो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी काम करेगी। इसलिए ऐसी कोई वीडियोस आपने नहीं देखनी। कितनों को बात समझ आई? एक सिख बंदे ने हमारे लोगों की वीडियो सुनी, कहना बाइबल जो है साबित कर देनी यसू 5 दिसंबर ਨੂੰ पैदा होया, तो मैं ना दी पैरों की जुत्ती च पानी पीऊंगा। इनकी हमारे बंदों की वीडियो सुनकर सोच लो क्या चलने वाला है शैतान का काम इस दुनिया में। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब वो उसका कहना था कि हमारे पंजाब में अभी वो चल रही है, जो 10वें गुरु के जो बच्चे थे उनकी शहादत थी, शहीदियों का टाइम है हमारे गुरुओं का, शोक का टाइम है, ठीक है। लेकिन उनके हजारों लोग वीडियो बना रहे कि तुम्हारे शोक का टाइम है, लेकिन तुम उनको नहीं रोक सकते। एक बड़े अच्छे लिखे पढ़े लिखे ने वीडियोस बनाई, उसने कहा इस हिसाब से तो जो उस समय यंग हुआ था, युद्ध हुआ था मुगलों और सिखों के बीच में, वो तो सालों चला था युद्ध। कैसे चला था? तो सालों चला था, तो उस हिसाब से तो हर रोज कुर्बानी, हर महीने 12 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं है जब कुर्बानी नहीं हुई। तो फिर तुम हर दिन शोक मनाओ, 12 महीने मनाओ, तुम कैसे उन्हें रोक सकते हो दूसरी कम्युनिटी के लोग को? कितनों को बात समझ आई? उसने ये बात समझ आई। उसने कहा फिर जब तुम्हारे आते हैं गुरुपुरब, ऐसे बर्थडे आते गुरुओं के, वो भी ना मनाओ, क्योंकि उस हिसाब से तो हर दिन हर महीने तुम्हारी प्रॉब्लम थी। समझ आया या नहीं समझ आया? तो ये इसके पीछे होता है षड्यंत्र, इसके पीछे होती है राजनीति। जो धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, राजनीतिक बंदे, वो ऐसी चालें खेलते हैं और जनता को लड़वाते मरवाते हैं आपस में, और अपने काम अपनी सत्ता की रोटी सेकते हैं, और भोले भाले लोग धर्म के चक्कर में एक दूसरे से लड़ जाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे लोगों से बचना हमने। लेकिन अब मैं तुम्हें समझाता हूं आज ये वचन, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि 600 साल पहले सिख धर्म के कुछ गुरु स्टार्ट हुए, नानक जी लगभग, फिर उनसे आगे आगे बढ़ते गए। हम ज्यादा से ज्यादा 600 साल पहले चले जाते हैं। लेकिन ये बताओ क्रिसमस कब स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया में मनाना? ये सोचो पहले, ये सोचना बड़ा जरूरी। ये धर्म तो अभी 400-450 साल पहले बना, लेकिन सिखों के पहले गुरु 600 साल पहले आए। लेकिन उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो 600 साल पहले की बात है। लेकिन क्रिसमस कब से मनाया जा रहा है? 2025 साल पहले से शुरू हुआ। सोच कर देखो, ऐसा नहीं है अभी नया आया तो हमने जानबूझ कर रखा है। तो हाँ प्रॉब्लम है, क्या है? हम जानबूझ कर आपसे लड़ना चाहते हैं। अरे आपके गुरु बाद में आया, आपका धर्म बाद में बना, ये तो 2025 साल पहले से शुरू हुआ है। पूरी दुनिया में चेक करके देखो। समझ आया कुछ आपको कि नहीं आया? अगर ऐसे 2-4 फटीचर उठकर सेवक लोग ये जो वीडियो बनाते हैं, अब मुझे याद है कि मेरा जो जन्म हुआ है, मेरे भाई को भेज दिया स्कूल में दाखिला कराना मेरा, ठीक है। तो जब मैं तब छोटा सा था तो मेरे भाई को पता नहीं था मैं कब पैदा, उसने ऐसे आड़े सड़े बोल दिया। क्या बोल दिया मेरे लिए? तो जो बोल दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, 1 तारीख वो मेरी दाखिल होगी, उसमें रजिस्ट्रेशन होगी। जब मुझे होश आई तो पता नहीं क्या हुआ, एक बार मैंने कोई पेपर बनाना था, उसमें मैंने दोबारा कहा चलो ये छोड़ दो, तारीख ये वाली डाल दो। अब एग्जैक्ट तो मेरा जन्म है वो तारीख नहीं है, लेकिन हम लोग तो 5 तारीख को मनाते हैं ना। अभी कौन सी मनाते हैं? मैं जब मेरा बर्थडे आता है 5 अगस्त को, तो हम यहाँ करते हैं ना एक संगति में प्रभु की महिमा के लिए, आप मेरे साथ मेरे बर्थडे को भी सेलिब्रेट कर देते हो। तो इस हिसाब से मुझे एग्जैक्ट मेरी डेट का नहीं पता, तो फिर ये बड़ा पाप कर रहा हूं मैं, तो है? बोलो, ऐसा है? पाप कर रहा हूं मैं? नहीं कर रहा ना। तो इस हिसाब से ऐसे लोगों से बचना बड़ा जरूरी है आपका, क्योंकि कभी भी ऐसी गलत वीडियोस तुम्हारे सामने आएंगी। आगे हो सकती डेट, पीछे हो सकती है, डोंट वरी, लेकिन याद रखना एक सेट होगी है पूरी दुनिया में, अब वो चलेगी यीशु के नाम से। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, डेट आगे थी पीछे थी, इस महीने में हुआ उस महीने से, इससे कोई मतलब नहीं। जो अब शुरू हो गया है इतने हजारों सालों से पहले, कितनों को, क्योंकि वो कहते हैं बाइबल में मेंशन नहीं है तारीख, नहीं मेंशन तो कोई बात नहीं, हम एक बड़ी चीज आपको सिखाते हैं आज जो मेंशन है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं ये शिक्षा आज सीखना। उनको खड़े रहने दो, जब तक मैं खड़ा हूं वो भी खड़े रहकर सुनेंगे। वहां वचन सुनाई दे रहा है या थोड़ा आगे लाना पड़ेगा? नहीं सुनाई देता है? ठीक है, चलो शुरू करेंगे। ये वचन सुनो, लूका 2 अध्याय का 8 वचन में लिखा, और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक
दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत उतरते हैं स्वर्ग से और लोगों को जाकर क्या बता रहे? जो खेतों में वो भेड़ बकरियां चराने वाले गडेरिए हैं, उनको जाकर बातें बता रहे हैं, दाऊद नगर में आज तुम्हारे लिए मसीह यीशु पैदा हुआ है, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़े आनंद का समाचार है। स्वर्गदूत भी उसके जन्म की खुशखबरी बांट रहे। अगर ऐसा मेंशन नहीं है कि स्पेसिकली भी ऐसा करके कोई लाइन नहीं कि जन्मदिन मनाओ, लेकिन यहां तो हमें समझ आता है कि नहीं आता है? वचन तो समझ आता है कि नहीं आता है? ऐसे लोगों से बचना हमने। कोई उठकर बोलता है अन्य भाषा शैतान की भाषा है, राला सबा रा सबा, क्या बोलते हो ये? इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। कितनों को बात समझ आता है? तो आप लोगों का जो राइट काम है उस पर आपने फोकस बनाना है। अभी और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। और 12 में लिखा है, इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया। सोच लो, बहुत बड़ा दल नीचे आया स्वर्गदूतों का जब यीशु का जन्म हुआ। खुशी मना रहे थे वो। क्या मना रहे थे वो? तो हमने क्या मनाई 25 दिसंबर को? खुशी सेलिब्रेट किया यीशु का, कि वो हमारे लिए पैदा हुआ था, उसने हमें निजात दी, हमारे लिए मुक्तिदाता आया, हमारे पापों का वो प्रायश्चित था, हमें जीवन अनंत जीवन देने के लिए आया। तो हम उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे ये स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आए और बड़ा दल नीचे उतर आया जब उसका जन्म हुआ। और आगे लिखा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो शांति पानी है या नहीं करना है? अनाज्ञाकारी, ध्यान ना देना, अपने तरीके से जीना, गोबर मिट्टी दिमाग रखना। कुछ लोग इतने अजीब होते हैं। मैं प्रचार शुरू करने वाला था, बाहर में जा रहे थे, तुरे जा रहे थे, पता नहीं कहां से उल्लू इधर परमेश्वर ने भेज दिए मेरे पास। आज मैं डांट रहा हूं तुम लोगों, ये कौन सी बुद्धि लेकर पैदा हुई दुनिया में? इनको ये भी नहीं समझ में वचन शुरू कर रहे हो, बाहर को जा रहे, फिर आ रहे ढिजक ढिजक के अंदर। कितनी बड़ी चीज है ये परमेश्वर का वचन, कितना बड़ा वैल्यू है इसकी। समझ आया कि नहीं समझ आया? वचन में तो लिखा है नीचों तुष्यों को उसने चुन लिया, लेकिन ऐसे भी नीच तुष्य नहीं रहना कि हमेशा ही मैंने नीच तुष्य रहना है। उसने ये बताया, मैंने उन्हें चुना है जो दुनिया में कुछ है ही नहीं, ताकि उन्हें तैयार करूं। तो तैयार होने के लिए, तैयार तो होने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, तभी तुम दुनिया को बताओगे कि मैं कुछ भी नहीं था। आज देखो मेरे पास क्या है, तुम गवाही देखो। मैं अनपढ़ था, लेकिन आज देखो मेरा कारोबार कैसा है, आज देखो मेरी कोठी कैसे है। वो बंदा जिसकी मैं गवाही दे रहा था, मुझे पहले मिला था वो, तब उसने मुझे कहा था मैं 6-7 क्लासें पढ़ा हूं। मैं भी हूँ अब बड़ी पोस्ट पर, इसीलिए 10 बोल दिया उसने सबके सामने, मैं 10 पढ़ा हूं, क्योंकि बड़ी पोस्ट पे है ना, तो वो पोस्ट में पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए। लेकिन वो सच्ची नहीं इतना पढ़ा लिखा, उसको बस पंजाबी भी आती है, थोड़ी बहुत ही पढ़ दी, इंग्लिश नहीं आती। लेकिन क्यों इतना बड़ा अफसर बन गया वो? क्योंकि उसकी खासियत है, वो खुदा पर बिलीव करता है और बहुत चीजों में बड़ा परमेश्वर के साथ सही चीजें करता है। कितनों को बात समझ आती है? तभी तो परमेश्वर बरकत देता है। ऐसे कैसे बरकत आती? एक आम बंदा दिहाड़ीदार आज एक क्रिश्चियन बोर्ड पर चेयरमैन की पोस्ट पर है, 1.5 करोड़ की उसने गाड़ी ली, 3-4 गाड़ियां उसकी अपनी और है पहले से ही, कितनी कोठियां प्लाट से कितनी जायदाद है। क्यों परमेश्वर ने इतना दिया? बोलो, क्या तुम्हें नहीं देना चाहता हूं? लेकिन कैसा मन चाहिए ये लेने के लिए, कैसा तुम आदर कर रहे हो? अरे अगुआ खड़ा हो तो उसके सामने तो ऐसे डर भय रहना चाहिए कि वो खड़े हैं तो हम क्या कर रहे हैं। तुम ये सुधरने वाले हमारे बंदे, क्योंकि इनके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, बस ये प्रॉब्लम इनकी है। देखो लोग आ रहे जा रहे, ए इधर होते, ये इनको नहीं पता क्या करना है। जैसे लोग तुम्हें पता नहीं परमेश्वर का वचन शुरू कर, ये कब कुछ बोलते नहीं, बड़े रहते ये लोग। इनके जो ऊपर बंदे ना वो बड़े आगे पीछे हैं, उनको बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये ऊपर वाले बंदों का काम होता है। जैसे मैंने खींच कर रखा होता है सबको,
एक सिस्टम होता है, सिस्टम में रहना पड़ता है, तभी हम दुनिया में कुछ बड़े बनते हैं। आप जानते हो जो जो बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, एक पता नहीं स्पेन का कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहां से 4 साल बंदा बाहर ही नहीं आता। पता नहीं कितने करोड़ लेते हैं वो पैसा, 4 साल तक उसके अंदर ही रहना पड़ेगा। कोई बार फैमिली नहीं, फोन से बस बात कराएंगे हफ्ते में एक बार फैमिली से, कोई दोस्त नहीं, कोई सिस्टम नहीं। तो जब उससे बाहर आते ना निकलकर बंदे, तो फिर बड़े तगड़े बंदे, बड़े ऊपर के लेवल के बंदे, कोई जहाजों का इंजीनियर बन रहा है, कोई पता नहीं कितना साइंटिस्ट बनते वहां, क्या क्या बनते वहां। ऐसे नटंगी जीवन से थोड़ी कुछ होना है, उसल पुसल अल्लाह चला हो गया बस। ये कोई लाइफ थोड़ी है जैसे ये करते हैं हम लोग। अगले क्यों करोड़ों रुपए लेकर 4 साल उसके अंदर रखते हैं? तुम कहोगे ये तो जेल है। जेल नहीं है, वो आपकी तैयारी है, वहां असल वाली तैयारी। लोग करोड़ों रुपए देके उस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को तैयार कराते हैं कुछ दुनिया में बड़ा। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो यहां पर भी जब आप अपने शरीर को मारकर डिसिप्लिन में रहोगे, तभी तुम्हारी जिंदगी बढ़िया और राइट होगी। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम और आगे बढ़ेंगे। 15 में लिखा, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। इन्हें देखकर उन्होंने इस बात को जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और जब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडेरियों ने जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौटे। ये मैं सारा चैप्टर तुम्हें इसलिए पढ़ा दिया ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि ऐसे लोगों की वीडियो से बचना है जो फालतू वीडियो बनाते हैं और अपने लोगों में गड़बड़ करते हैं। और तुम्हें अलर्ट रहना है, तुम क्या सुनते हो सोशल मीडिया पर। ऐसे नहीं कुछ भी सुनना, कुछ भी सुनने से तुम्हारी जिंदगी में तुम डाइवर्ट हो सकते हो। नेगेटिविटी तुम्हारी जिंदगी में काम कर सकती है और तुम्हारी जिंदगी में हालात आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि होना ही है। जब डाउट आना है तो दुष्ट ने काम करना है, बीमारियां हालात मुश्किल फिर आएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर लगातार ताकि आपकी जिंदगी को निखारें, आपकी जिंदगी तैयार हो जबरदस्त रीति से, आप अपने घरों में शांति से जी पाओ। बीमारियां, हालात, रोग, तकलीफें, जिसके लिए यीशु मसीह हमारे लिए पृथ्वी पर आए, इसीलिए वो आए ताकि जो पाप का जीवन था हमारा, जो करप्ट जीवन था, ये जो नमूना तुम देखते हो उसी का हिस्सा चल रहा। अभी ये सिद्ध नहीं हो पा रहे, अभी ये परमेश्वर को दर्जा नहीं दे पा रहे, उस तरह से परमेश्वर की बात को पकड़ नहीं पा रहे जिस तरह खुदा ने चुना है। कितनों को बात समझ आती है? जब तक ये पकड़ेंगे नहीं, जब तक ये समझेंगे नहीं परमेश्वर क्या बात कर रहा है, मुझे क्या करना है, आज मैंने क्या सीखा है, क्या अनुशासन मेरी जिंदगी में होना चाहिए, इन बातों को सब आपने पकड़ना है। तो मैंने अभी आपको यीशु के जन्म की बात सिखा दी। तारीख को छोड़ दो, आप साइड पे कर दो। हम तो कोई तारीख हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो तारीख सेट होगी पूरे वर्ल्ड इसे सेलिब्रेट कर रहा है। किसी की कोई फालतू की वीडियो तुम्हारा मन क्या ना कर दे, खराब ना कर दे। कितनों को बात समझ आती है? एक मैं और वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं जल्दी जल्दी, ताकि मैं इससे भी तुम्हें एक चीज समझा सकूं। ये भी यीशु के जन्म की बात है, ठीक है? ये मत्ती 1:18 में लिखा, यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, शादी होने से पहले। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। हालेलुया। यीशु का जन्म की बात हमने सीख ली बाइबल से, लेकिन यीशु का जन्म होने का मतलब था बड़ा गहरा। ये दुनिया में जो गलत जिंदगी जी रही दुनिया पाप की, ये मौत है, मौत। इतना गहरा विषय है, इसको समझना पड़ेगा। ये जितनी लोगों के घरों में लड़ाई, क्लेश, झगड़े, प्रॉब्लम है, ये पाप है। पाप का जीवन, खून में पाप है। ये मनुष्य पृथ्वी पर जो पैदा होता अपनी माँ के गर्भ से,
पैदा होते ही वो एक श्रापित पैदा होता है, पैदा होते ही श्रापित पैदा होता है। देखो हमारा देश है भारत, ठीक है, अभी भारत देश, इसको मैं कंप्लीट करता हूं, लेकिन बीच में एक चीज लेकर आता हूं मोदी साहब को। पूरे देश में इतनी वीडियोस आपको मिलेंगी, मॉल्स के बाहर जो लोग डेकोरेशन करते हैं मॉल्स के बाद, वो इसलिए करते हैं ताकि कोई फेस्टिवल में उनकी जो वो सेल होती है 3-4 गुना बढ़ जाती है, तो इसलिए वो हर फेस्टिवल को मनाते हैं मॉल्स वाले। लेकिन हिंदू तभी हैं जो